मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। नया वर्ष नव वर्ष कई लोगों के लिए यही मायने रखता है कि वे एक कैलेंडर उतारते हैं और दूसरा कैलेंडर चढ़ा देते हैं, यानी कि बीते हुए वर्ष का वो कैलेंडर उतार लेते हैं और नए वर्ष का कैलेंडर लगा लेते हैं। उनके लिए नव वर्ष का केवल यही मायना होता है कि एक वर्ष खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। केवल गिनती के हिसाब से वे वर्षों को नए साल में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन नया वर्ष केवल गिनती तक ही महदूद नहीं रहता है। नए वर्ष के अंदर हमें यह अवलोकन करना चाहिए कि हम आने वाले 12 महीनों में क्या क्या करेंगे, और यह समय वो समय भी होता है जब हम गुजर गए साल का पूरा की पूरा बैलेंस निकालते हैं। यह देखते हैं कि हमने क्या क्या किया गत वर्ष और क्या नहीं किया, और आने वाले वर्ष में हम उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, या कोई नया रेजोल्यूशन लेंगे। यह वक्त केवल रेजोल्यूशन बनाने का नहीं होता है, यह एक पुनर्अवलोकन करने का भी वर्ष होता है। नए वर्ष में आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या करेंगे, किस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर जोर देंगे। विकास का मतलब केवल शारीरिक और सांसारिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि आपकी आत्मिक वृद्धि हुई है या नहीं, इस बात का भी अवलोकन करने का यह वक्त होता है। गत वर्षों में परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, याद रखें कि पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर परमेश्वर ने सभी लोगों को अपने तरीके से याद दिलाया कि परमेश्वर हमेशा आपके प्रति वफादार रहा है। भजन संहिता 105 में लिखा है कि उसने जो आश्चर्य कर्म किए हैं और उसके आश्चर्य कर्म और जो न्याय उसने सुनाया है उसे स्मरण रख। इस तरह का आध्यात्मिक स्मरण केवल पुरानी यादों के लिए नहीं होता है, यह परमेश्वर के साथ हमारी वर्तमान और भविष्य की अंतर्गता में एक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह गुजरे वर्ष का जायजा लेने के उपरांत ही हमें पता लगता है कि हम किस पर फोकस करें। जब हम अपने निर्णयों का आकलन करते हैं तो हमें यह दिखता है कि जिन रास्तों पर हम चल रहे थे या जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो हमें मंजिल के पास ले जा रहा है या मंजिल से दूर ले जा रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि हम अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर रीफोकस करने की आवश्यकता पड़ती है। सही रास्तों को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों से कहते हैं कि अपने परमेश्वर की ओर देख। संत पौलुस भी यही कहते हैं कि मैं विश्वास को संकल्पों के केंद्र में देखता हूं, क्योंकि संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प ये लेना जरूरी होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम बनाएं। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, एंड आई प्रीच द क्रूसिफाइड क्राइस्ट। इसीलिए वे ये मानते हैं और लिखते हैं कि संकल्प हमारे विश्वास का केंद्र होना चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं मानती हूं कि जीवन की व्यस्तता में यह भूलना आसान हो जाता है कि हमें परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, प्राण, शक्ति और मन से प्रेम करने की आज्ञा दी गई है। क्यों न हम इन संकल्पों में यह संकल्प भी जोड़ लें कि भूले भटकों को हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे। 2 राजाओं 22-23 में वाचा को नवीनीकृत किया गया है। ऐसा ही नवीनीकरण आप अपने संबंध जो परमेश्वर के साथ है उनका नवीनीकरण करें, क्योंकि हर
नवीनीकरण में जक्काई पल है। जी हाँ, जब जक्काई की भेंट प्रभु यीशु मसीह से हुई तो वह परमेश्वर के प्रेम में इतना इतना अभिभूत हुआ कि उसने अपने पाप के लिए उत्सुकता से पश्चाताप किया और यह घोषणा करते हुए कहा कि देखो, यहाँ और अभी मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूं, और अगर मैंने किसी को धोखा दिया है तो मैं राशि का 4 गुना वापस कर दूंगा। जक्काई पल हमें प्रेरित करता है कि इस वर्ष को हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए प्रतिबद्धता रखें और प्रभु के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करें। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, न मृत्यु होगी, न शोक होगा, न रोना होगा और न पीड़ा रहेंगी, जब पृथ्वी और आसमान एक साथ आ जाएंगे। नया वर्ष आने वाले भविष्य की आशा हमेशा लेकर आता है और हम इसी आशा से भविष्य की ओर देखते हैं। हमारे लिए, मसीहियों के लिए, हमारी आशा केवल एक नए वर्ष की नहीं है, बल्कि एक नए युग की है। हमारी असली आशा यिर्मयाह 31:7-14 में मिलती है, जहां पर लिखा हुआ है, एक ऐसा दिन जब परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित और नवीनीकृत करेगा, उन्हें एक नई शुरुआत देगा। देश के पाप और विद्रोह, उनके विश्वास और दूरदृष्टि की कमी के बावजूद परमेश्वर उन्हें घर लाएगा और उनके साथ एक नई वाचा स्थापित करेगा। यह एक सुखद नई शुरुआत होगी। हर नई शुरुआत का मतलब यह नहीं होता है कि पुराना सब कुछ खत्म हो गया। नवीनीकरण करना सीखिए। नवीनीकरण आपका और आपके रिश्तों का तभी संभव है जब आप पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और क्षमा करना सीखें। लेकिन पुराने वर्ष की विफलता, दर्द, निराशा और मूर्खतापूर्ण निर्णय अपने साथ घसीटकर नए वर्ष में मत लाइए। इस वर्ष आप अपने आप से यह अवश्य कहें कि जो बीत गया, जो मूर्खतापूर्ण था, अब वो मेरा हिस्सा नए वर्ष में नहीं हो सकता। इसीलिए नए साल को बेहतर बनाने के लिए विचारशील रहें कि आप अपने साथ नए वर्ष में क्या क्या ले जा रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए मनुष्यत्व में प्रवेश करते हैं, तब सावधान रहें, विचारशील रहें और आभारी रहें। भजन संहिता 90:12 कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की शिक्षा दे कि हम बुद्धिमान मन के हों। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब नए वर्ष में विजयी रहें, और हम यह कर सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति और उनके लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे लिए उनके सभी वादों के प्रति हम आश्वस्त हैं। नए वर्ष का स्वागत बहुत सारे लोग अपने तरीके से करते हैं। इस संसार में जितनी बोली हैं, जितने रंग हैं, जितनी भाषाएं हैं, नाना प्रकार के लोग रहते हैं, वे अपने अपने तरीके से नए वर्ष का स्वागत करते हैं, क्योंकि नया वर्ष अपने साथ बहुत सारी अनिश्चित समय को लेकर आता है। एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ये वर्ष कैसा बीतेगा। और वैसे भी इस संसार में अनिश्चितता बहुत बढ़ी हुई है। कहीं वायरस है तो कहीं भूकंप है, और ना जाने कैसी कैसी समस्याएं हैं। और ना सिर्फ एक वैश्विक समस्याएं हैं, बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं से भी लोग घिरे हुए हैं। पर मैं ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों और बहनों को 2 कुरिन्थियों 1:1-11 पढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करूंगी। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ हमारे लिए उनकी उपस्थिति, उनकी शक्ति, उनकी योजना
और हमारे जीवन में उनके स्थायित्व के प्रति आश्वस्त होना है। जरूर पढ़िए 2 कुरिन्थियों 1:1-11। रोमियो 8:38 में भी लिखा गया है, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई दूसरी सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यकीन मानिए, जब आप अपने दिलो दिमाग में परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रखते हैं, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भले ही आपको वह कितनी भी पीड़ा से क्यों ना गुजारे, चाहे भले ही आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, वो आपकी खुशी आपसे नहीं छीन सकता। और वह खुशी आपकी प्रभु यीशु मसीह में रहती है। जैसा कि राजा दाऊद 23 भजन संहिता में लिखता है कि यद्यपि मैं मृत्यु की तराई से होकर गुजरता हूं, तो भी तू मेरे साथ चलता है। आप प्रभु यीशु मसीह में जो भी प्रतिबद्धताएं रखते हैं, उसे प्राथमिकता दें, उसे प्रथम बनाए रखें। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वर्ष आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर डाल दें, वहां लाकर रख दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करती हूं आप सभी से कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपकी जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, उसके प्रति आप समर्पित रहें, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है। पुराना सब कुछ बीत चुका है और सब बातें नई हो चुकी हैं। नव वर्ष की आपको अनेक शुभकामनाएं और परमेश्वर से यही दुआ है कि उसकी आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर निरंतर बनी रहे। आमीन। Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. High King of heaven, my victor.